तो क्या हाल चाल। देखो आज को हम एक और नई वीडियो के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की इंट्रोडक्शन। देखो चैप्टर नंबर 6 हमने किया था, बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है। ठीक है, अब हम शुरू करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में तुम्हारे को दो तीन चीज़ें बताऊंगा, बस दो तीन चीज़ें। अगर वो चीज़ समझ गए ना तुम, तो तुम्हारे को आगे का सिस्टम हलवा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे को ये बोलता हूँ, इंट्रोडक्शन अगर तुमने देख लिया ना, तो आगे सिर्फ तुम्हारे को दो क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, बाकी तुम्हारे को पूरी एक्सरसाइज समझ आ जाती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन की वीडियो के साथ। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हमारे को ना जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला, अब डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है? देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास दो पॉइंट्स दिए जाते हैं। मान लो हमारे पास पॉइंट ए यहाँ पर दिया गया है और एक लाइन है, उसके साइड में हमारे को यहाँ पर पॉइंट बी दिया गया है। ठीक है, तो इन दो पॉइंट्स के हमारे को कोऑर्डिनेट दिए होंगे एक्स और वाई करके। ठीक है, एक्स और वाई यानी कि मान लो इधर हमारे को कोऑर्डिनेट दिया गया है 5, है ना। एक मिनट, यहाँ हमारे को कोऑर्डिनेट दिया गया है 5 और -6, यानी कि जो 5 है वो x है और जो -6 है वो y है ए पॉइंट के लिए। ठीक है, बी पॉइंट में हमारे को मान लो दिया गया है -4 और -6, यानी कि -4 हमारे पास x है और -6 हमारे पास y है। ठीक है, अब डिस्टेंस फार्मूला मेनली यूज इसलिए होता है कि हम जो है इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर पाए। ठीक है, इन दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो किस प्रकार से फाइंड आउट होगा? वो फाइंड आउट होगा डिस्टेंस फार्मूला से। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या है वो देखते हैं। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास होता है डी, डी यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू होल अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल का स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इंप्लीमेंट करना सीखेंगे। ठीक है, इंप्लीमेंट मतलब इसको हम यूज कैसे करेंगे। अब इसको अगर तुम देखो, यहाँ पर हमारे पास ए जो कोऑर्डिनेट है वो दिया गया है 5 और -6, और जो बी है हमारे पास, बी दिया गया है -4 और 6। बी हमारे पास दिया गया है -4 और 6। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर अगर देखें तो हम 5 को ले सकते हैं x1। ठीक है, और -6 को हम ले सकते हैं y1। ठीक है, और बी में अगर हम देखें तो हम -4 को लेंगे x2 और माइनस नहीं, और 6 को हम लेंगे y2। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? x1 y1 x2 y2। ठीक है, हमने कहाँ से निकाले? इन कोऑर्डिनेट से, कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर हमने जो सिंपली हमारे पास वैल्यूज है हम इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। कैसे? d इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1, यानी कि -4 -5, देखो x2 माइनस x1, ठीक है, का होल का स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1, यानी कि 6 माइनस ऑफ -6 का होल का स्क्वायर। ठीक है, इसको जब हम सिंपली आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 9 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा? 9 9 81। ठीक है, प्लस यहाँ हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 6 + 6 12, और 12 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है? 169 नहीं, 169 नहीं, 114 आई थिंक सो। एक मिनट मेरे को कैलकुलेट करने दो। 169 तो 13 का होता है, 12 का हमारे पास होता है 144, यानी कि ये हमारे पास आएगा। इसको होल में अंडर रूट में हम रख देंगे। ठीक है, अब इसको जो हम आगे देखेंगे तो हमारे पास क्या है? हमारे पास है अंडर रूट 81 प्लस 144। अब हम इसे सिंपली क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर ऐड करके क्या आएगा? 1 5 और 8 + 4 यानी कि 12, और यहाँ पर हमारे पास एक बार आ गया 225। 225 किस चीज़ का हमारे पास रूट आएगा? अगर हम देखें तो 25 इंटू 25, क्या हम इसका रूट ले सकते हैं? अगर हम देखें 25 इंटू 25, 5 5 ज़ा 25, 2 हमारे पास चल गया 10। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा? 25। तो नहीं, 25 का ये हमारे पास रूट नहीं है। तो इसका रूट हम किस प्रकार से निकालेंगे? देखो ये तो मैं एक नॉर्मल तरीके से चेक कर रहा था। अगर तुमने किसी चीज़ का रूट निकालना है और जल्दी निकालना है तो तुम प्राइम फैक्टराइजेशन पे चल जाओ, 2 2 5 करके। ठीक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो तुम्हारे पास इसका जो है रूट आ जाएगा। अगर होगा तो आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। ठीक है, और आंसर जो है रूट में भी आ सकता है डिस्टेंस फॉर्मूला में। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट, उसमें वो है इक्वी डिस्टेंस। अब देखो इक्वी डिस्टेंस में हमारे को कैसे दिया गया होता है? इक्वी डिस्टेंस में सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि हम पॉइंट समझते हैं। अगर हमारे को एक क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच, चलो भाई स्पेलिंग हो जाती है गलती, विच इज इक्वी डिस्टेंस
फ्रॉम ए एंड बी। अब देखो हमारे को बोला है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, हमारे को एक पॉइंट निकालना है एक्स एक्सिस पे। अगर एक्स एक्सिस पे हमने कोई पॉइंट निकालना है तो हम वाई एक्सिस को क्या रख लेंगे, जीरो। वाई एक्सिस को हम रख लेंगे जीरो, यानी कि हमारे पास जो आएगा ना एक कोऑर्डिनेट वो आ जाएगा एक्स कॉमा जीरो। ठीक है, और वहीं यहाँ पर हमारे को अगर दिया गया होता वाई, हमारे को यहाँ पर अगर दिया होगा कि फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक्स को हम जीरो ले लेते और वाई को हम वाई ही रहने देते। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना होता है, इक्वी डिस्टेंस पे अगर हमारे को कोई पॉइंट दिया हो। अब एक क्वेश्चन हमारे को दिया कैसे गया होगा, अब अगर इसको हम ध्यान से समझे यह क्वेश्चन हमारे को किस प्रकार से दिया गया होता है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, देखो हाँ, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे को दो पॉइंट दिए गए होंगे। मान लो मेरे को ए पॉइंट दिया गया है 2,4 और बी पॉइंट मेरे को दिया गया है 5,7। ठीक है, और मेरे को यहाँ पर सेम चीज बोली गई है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस यानी कि ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी हमारे पास है। अब जो एक्स एक्सिस है ना, वो इक्वी डिस्टेंस है, यानी ए से जो एक्स की दूरी है वो भी सेम है और बी से जो एक्स की दूरी है वो भी सेम है। ठीक है, ये हमारे को दिया गया है इक्वी डिस्टेंस। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे को बोला ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि हम एक्स को एक्स मान लेंगे, हमारे को पता नहीं है क्या है। ठीक है, फाइंड द पॉइंट, पॉइंट ढूंढना है हमने तो एक्स ही ढूंढना है हमने मेनली। एक्स को हमने एक्स रहने दिया और वाई हमने जीरो ले लिया। क्यों, क्योंकि हमारे को एक्स एक्सिस बोला है, तो वाई एक्सिस का यहाँ पर हमारे को कोई रोल दिया ही नहीं गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कैसे करते हैं, अब इक्वी डिस्टेंस है तो हम तब किस प्रकार से करेंगे, इस पॉइंट को मैं सी ले लेता हूँ। अब मैं क्या करूंगा कि ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। क्यों इक्वी डिस्टेंस है, अगर ए सी की लाइन जो है वो किसके बराबर होनी चाहिए, बी सी वाली लाइन के। ये जो पॉइंट है इसको सी ले लो, तो हमारे पास जो ए सी वाली लाइन हो बी सी की लाइन के साथ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब बस इधर हम इक्वी डिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, जो हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हम देखें तो डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल का स्क्वायर। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो यहां पर हम जब ए सी की बात कर रहे हैं तो ए में हम 2 को x1 और 4 को y1 रख लेंगे, और यहां पर सी को हम क्या रख देंगे, सी को हम रख देंगे x1 और यहाँ पर सॉरी x2 और y2 रख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर जस्ट की वैल्यूज पुट कर देंगे एसी वाले केस में, एसी वाले केस में। ठीक है, यानी कि एसी में अगर हम देखें तो हमारे पास अंदर वैल्यू पुट करने के लिए क्या आएगा, हमारे पास x2 हमारे पास है x माइनस हमारे पास x1 है 2, ओके, इसका होल का स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है 0 माइनस y1 हमारे पास है 4, ओके, इसका होल का स्क्वायर। ये इस प्रकार से हमारे पास किसके लिए आएगा, एसी के लिए। एसी के लिए हमारे पास कुछ इस प्रकार से सिस्टम आएगा। ठीक है, अब हम अगर देखें कि बीसी के लिए हम क्या करेंगे, अब देखो बीसी यानी कि बी और सी वाले कोऑर्डिनेट को हम देखेंगे। ठीक है, ए वाला का यहाँ पर कोई जिक्र ही नहीं होना चाहिए। तो अगर हम बी सी वाले कोऑर्डिनेट को हम देखते हैं तो हम क्या देख पाते हैं, बी सी अगर यहाँ पर देखिए बी हमारे पास पहले है, यानी कि x1 y1 ये आ गया और x2 y2 ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम आगे फर्दर चेक करेंगे तो हमारे पास जो यहाँ पर अंडर रूट में अगर मैं देखूँ तो x1 की x2 की जगह मैं डाल दूंगा x माइनस x1 की जगह 5, इसका होल का स्क्वायर प्लस प्लस यहाँ पर वापस ब्रैकेट ओपन करूंगा और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर y2 की जगह डाल दूंगा 0 और y1 की जगह डाल दूंगा 7 माइनस 7। ठीक है, अब इनको जब मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है, इनको जब मैं सॉल्व करूंगा यहाँ से मेरे पास कोई ना कोई x की वैल्यू मिलेगी। किस प्रकार से, देखो इसको जब हम कुछ सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ आएगा। मींस अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो यहाँ पर मेरे पास एक फॉर्मूला बन जाता है x माइनस 2, यानी कि a माइनस बी का होल का स्क्वायर यहाँ पर मैं अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, इसको कुछ इस प्रकार से ओपन करके हमारे पास कुछ मान लो हमारे पास कुछ आ जाता है 2x प्लस 3। ठीक है, यहाँ पर ए सी की वैल्यू हमारे पास ये आ जाती है और बी सी की वैल्यू मान लो प्रॉपर यही वैल्यू नहीं आएगी, मैं इसे मानने को बोल रहा हूँ। ठीक है, तो BC की वैल्यू अगर हम देखें तो BC की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 6x माइनस 7x भी आ सकती है। ठीक है, माइनस 7x तो क्या माइनस 7 आ सकती है। अब यहाँ पर इसको हम आपस में इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, इसको हम आपस में इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो बस हम वही करेंगे। ठीक है, अब ये मत पूछना इक्वेट कैसे करते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का, ना कि क्लास 8th का या 7th का।
ठीक है, क्लास 9th अगर तुमने ढंग से की है तो 10th तुम्हारे को आती होगी, नहीं की है तो भाई तुम कमेंट्स में लिख दो कि क्लास 9th का कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तुम्हारा क्लास 9th का कंसेप्ट भी मैं क्लियर करवा के रहूंगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन फॉर्मूला में। किसमें? सेक्शन फॉर्मूला में। अब देखो सेक्शन फॉर्मूला ना हमारे को किस बेस पे दिया होता है। अब देखो हमारे पास ए बी पॉइंट है, अब हमारे को क्या बोला होगा कि ए बी एक पॉइंट है, उसको डिवाइड करती है एक पॉइंट सी, और वो जो सी पॉइंट है वो हमारे को दी होगी रेशो में। किसमें? रेशो में। ठीक है, अब रेशो में कैसे? मान लो जो सी पॉइंट है वो रेशो में कर रही है 1:2 में जो है डिवाइड कर रही है ए बी लाइन को, यानी कि मैं यहाँ पर पॉइंट सी ले लेता हूँ कहीं, और यहाँ पर देख लेता हूँ कि ये जो है 1:2 में डिवाइड कर रही है किसको? ए बी लाइन को। ठीक है, अब हमारे पास लेट अस अज्यूम ए जो है मेरे पास कोऑर्डिनेट है एक, क्या है मेरे पास जो ए कोऑर्डिनेट है वो आएगा, जस्ट अज्यूम कर रहे हैं 3,6। ठीक है, और जो बी कोऑर्डिनेट है अगर मैं उसको अज्यूम करता हूँ तो इसको मैं लेट अस अज्यूम कर देता हूँ 4,8। ठीक है, इसको मैं अज्यूम कर रहा हूं। अब अगर हमारे को ऐसा दिया होगा तो हम यहां से एक्स वाई किस प्रकार से निकालेंगे? हम यहां से एक्स वाई किस प्रकार से निकालेंगे? तो देखो यहां पर हमारे को निकालने का तरीका क्या होता है। अगर लेट हमने एक्स निकालना है, एक्स निकालना है, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? देखो हम क्या करेंगे, तुम्हारे को यहाँ पर एक फॉर्मूला जो है ये दिया गया है। अगर मैं यहाँ पर कलर चेंज करता हूँ, हमारे को एक एक्स के लिए फॉर्मूला दिया गया है कि m1 इंटू x2। m1 जो है हमारे पास ये होता है, ठीक है, और m2 हमारे पास ये होता है। ठीक है, सिंपल चीज है। m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1, ओके, डिवाइड बाय m1 प्लस m2। यानी कि हमारे को क्या दिया गया होता है कि m1 इंटू x1 x2, ठीक है, और m2 इंटू इंटू x1। ठीक है, यानी कि ये जो साइड है इस साइड चल जाएगी और ये साइड इस साइड। तुम इसको किससे याद रखोगे? क्रॉस साइन से। इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, इसको याद रखना है तुमने क्रॉस साइन से। ठीक है, यानी कि जहां पर भी हमारे पास रेशियो का दिया होगा तुम सिंपल ये रखना है कि जो हमारा m1 है वो x2 के साथ जाएगा, ठीक है, और m2 है वो x1 के साथ जाएगा। अब इसको हम ध्यान से देखें तो क्रॉस में जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम किससे याद रखेंगे? क्रॉस से। अब देखो इसको किस प्रकार से करेंगे, एक्स की वैल्यू हमारे को नहीं पता तो हम क्या करेंगे, 1 इंटू x2 हमारे पास है 4, ठीक है, प्लस प्लस 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2। ठीक है, जब इसको हम करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है, हमारे पास यहाँ पर x मतलब हम निकाल क्या रहे हैं, हम मेनली निकाल रहे हैं ये जो c है इसके कोऑर्डिनेट्स, इसके कोऑर्डिनेट्स x और y, c के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं मेनली। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, ये आ गया 4 प्लस 2 3 6 अपॉन ये 3। अब इसको जब हम प्लस करेंगे 10/3, 10/3 इसको तुम पॉइंट में लिख दो कोई बात नहीं। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स जो हमारे पॉइंट्स में आ सकते हैं, यानी कि यहाँ पर हम अगर देखें तो x की वैल्यू मेरे पास आ रही है 10/3, और सेम हम y को निकालेंगे किससे? क्रॉस से। क्रॉस से यानी कि m1 इंटू y2, ठीक है, और m2 इंटू y1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि 1 इंटू 8 y2 है, 1 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 अपॉन में 1 प्लस 2, 1 प्लस 2। अब जब इसको मैं सॉल्व करता हूँ 8 प्लस 12 अपॉन 3, इसको जो मैं फर्दर आगे सॉल्व करता हूँ 20/3। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास इसके कोऑर्डिनेट्स क्या मिल जाते हैं, सी के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास मिल जाते हैं। एक्स मेरे पास है 10/3 और y मेरे पास है 20/3। इसको अगर पॉइंट्स में लिखना चाहे, पॉइंट्स में निकाल के लिखना चाहे तो हम इसको पॉइंट्स में निकाल कर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट में। नेक्स्ट कंसेप्ट अपने पास है एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल मेनली हमारे पास क्या होता है, ए का क्यूब भी होता है। ठीक है, हाफ इंटू हाइट इंटू बेस, हाइट इंटू बेस ये भी होता है। ठीक है, हाइट इंटू बेस पर ये होता है राइट एंगल के लिए। लेकिन जहां पर हमारे को वर्टिसेस दिए हों, वर्टिसेस यानी कि हमारे को मान लो हमारे को किस प्रकार से दिया गया है, हमारे को दिया गया है कि ये जो है ए बी सी पॉइंट है। ठीक है, ए कोऑर्डिनेट है मेरे पास x1 y1, ठीक है, बी कोऑर्डिनेट है मेरे पास x2 y2, ठीक है, और सी कोऑर्डिनेट है मेरे पास x3 y3। ठीक है, यानी कि x1 y1 यानी कि कुछ भी हो सकता है, x1 y1 की बजाय x2 y2 की बजाय कुछ भी हो सकता है, x3 y3 की बजाय भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब अगर हमारे को कुछ इस प्रकार से दिया गया और यहाँ पर बोल दे कि फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया,
फाइंड द एरिया। अगर हमारे को कुछ इस प्रकार से बोला गया तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम फॉर्मूला यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल का। एरिया ऑफ ट्राइंगल का हम कौन सा फॉर्मूला करेंगे, 1/2 इंटू x1, x1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 y3 माइनस y1, ठीक है, और x3, इसको अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो यहाँ पर देखो x3 y1 माइनस y2, ठीक है, x3 y1 प्लस में अगर y1 माइनस y2। अब देखो इसको याद रखने का तरीका क्या है, इसको याद रखने का तरीका सिंपल, अगर मैं तरीका बताऊं तो तुमने इसको याद कैसे रखना है। अगर तुम इसको सिंपली याद रखो ना तो तुमने क्या करना है कि जो तुम x ले रहे हो, ठीक है, हाफ तो तुम सबसे पहले लगा दो कि हमने हाफ लगा दिया। अब मान लो जो तुम x ले रहे हो, x ले रहे हो ना, तो x1 ले रहा हूं मान लो मैं, ठीक है, तो मैं इस y1 को मैं भूल जाऊंगा, ठीक है, ये जो वाला y1 है इसको मैं भूल जाऊंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि y2 माइनस y3 कर दूंगा, ठीक है, y2 माइनस y3 कर दूंगा, ठीक है, बढ़िया एकदम। अब जब मैं x कौन सा लूंगा, अब मैं जब x लूंगा x2, ठीक है, जब मैं x2 लूंगा तो उसके साथ वाले y को मैं भूल जाऊंगा, उसके साथ वाले y को मैं भूल जाऊंगा। मैं सब्ट्रैक्ट किसको करूंगा, जो उसके साथ नहीं है, यानी कि y1 और y3 को मैं आपस में सब्ट्रैक्ट करूंगा। चलो बढ़िया, ठीक है। अब जब मैं x3 लूंगा तो मैं क्या करूंगा, y3 को भूल जाऊंगा कि ये भी हमारे पास है, और मैं माइनस कर दूंगा y1 y2 को आपस में, ठीक है। ये एक तरीका होता है फॉर्मूला याद रखने का, ठीक है। तो अगर हम कुछ इस प्रकार से करें तो हमारे पास फॉर्मूला यही बनेगा, ठीक है। अब हमारे को यहाँ पर x1 y1 नहीं दिया होता है, हमारे को क्या दिया गया होता है, हमारे को दिया गया होते हैं कुछ वैल्यूज इन द सेंस a की वैल्यू दे दी 2,3, b की वैल्यू दे दी 4,8, ठीक है, c की वैल्यू हमारे को दे दी 5,6, ठीक है। अब हमारे को यहाँ पर खुद इक्वेट करना पड़ता है कि 2 को हम ले लेते हैं x1, 3 को ले लेते हैं y1, ठीक है, और बी को 4 को ले लेते हैं हम x2, और 8 को ले लेते हैं हम y2, ठीक है, और 5 को ले लेते हैं x3, और 6 को ले लेते हैं y3, है ना। और बस हमने ये जो है इनको कहाँ पुट करना है, इस फॉर्मूला में, ठीक है। ये जस्ट एक फॉर्मूला है जो मैंने तुम्हारे को डिटेल में समझाया है। इसी के साथ, ठीक है, इसी के साथ इंट्रोडक्शन खत्म हुई। इंट्रोडक्शन में जो जो चीज़ है एक बेसिक्स कंसेप्ट के साथ है, ठीक है। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो मात्र और मात्र 2 या 3 क्वेश्चंस पे तुम्हारे को, अगर तुमने इंट्रोडक्शन देखी होगी तो तुम्हारे को पूरी की पूरी एक्सरसाइज समझ आ जाएगी, ठीक है। इसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर अच्छी नहीं लग रही हो तो कमेंट कर दो और बता दो भाई तुम्हारे को क्या चीज़ समझ नहीं आ रही है, ठीक है। और अगर तुम्हारे को किसी चीज़ में डाउट है तो तुम जो है बायो में जाके व्हाट्सएप लिंक को ज्वाइन कर लो, ठीक है। व्हाट्सएप लिंक को क्या कर दो, ज्वाइन कर लो, ठीक है। व्हाट्सएप को तुम ज्वाइन कर दो और वहां पर यूट्यूब पे अपने कमेंट्स लीव कर दो, और व्हाट्सएप पे मैं जितनी कमेंट्स पढ़ पाऊँ उतने ज़्यादा कमेंट्स का जो है डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। इसी के साथ वीडियो होती है ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।